आप ये देख सकते हैं कि हम कहाँ पे आए हैं। ये है रायपुर रोड पे। और साथियों आजकल बड़े जोर शोरों से मुद्दा उठा हुआ है। वो मुद्दा इस प्रकार से है कि यूके SSC का कि किस प्रकार से मतलब इसमें धांधली हो रखी है और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा यूके SSC। और सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है कि आप ये वीडियो देखते रहिए पूरा कि इसमें किस प्रकार की बातें हो रही है। तो साथियों ये जो हो रहा है स्टूडेंट के साथ, ये तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जो इतने बड़े लेवल पे उत्तराखंड में धांधली हो रही है और जिसमें कि देखा जा रहा है कि मतलब सैकड़ों बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को लीक करा है और उन्होंने पेपर को लीक करके पेपर को हल करा है और अपना सिलेक्शन पाया है। तो साथियों उनका क्या होगा जो मतलब मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ कम से कम 10 सालों से हम यहाँ पर देहरादून में आ रखे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और लास्ट में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए साथियों मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इकट्ठा एक दमखम के साथ यार साथियों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के युवा के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, किस प्रकार से उत्तराखंड के भविष्य को, उत्तराखंड के जो आने वाली युवा बेरोजगार पीढ़ी को उसको अंधेर में धकेला जा रहा है। और ये किस प्रकार से ये पूरे नकल माफिया सक्रिय हो रखे हैं और इतनी बड़ी रकम ये कहां से ला रहे हैं, इसका पता STF टीम जो हमारी है वो जरूर करेगी और इनको आशा करते हैं कि सलाखों के पीछे जरूर इनको डालेगी। और जिन छात्रों ने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम को पास करा है उनका हक जरूर मिलना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से हम उत्तराखंड के लोग यहाँ पर 20-22 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए हैं और इस प्रकार की ये भर्ती प्रक्रिया में धांधली चल रही है, तो मेरा ये कहना है कि जिनके पास इतना पैसा है इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और कहते हैं ना बुलडोजर बाबा, तो यहाँ पर भी वही चलना चाहिए। इनकी जो संपत्ति है उसको जब्त करना चाहिए और इनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलना चाहिए। और इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, 15-15, 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं ये लोग, तो सब सर्वस्वी गलती इनकी है जो ये पैसा दे रहे हैं और जो अपने बच्चों को इस प्रकार से उस मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरा कहना तो यही है साथियों कि जो ऐसे गलत कृत्य कर रहे हैं समाज में, जो कि युवा के भविष्य के लिए एक युवा भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। और सरकार से मेरा यही निवेदन है और यही आशा करता हूँ कि जो भी ये काम हो रहा है उसको निष्पक्ष रूप से, अभी CBI की जांच मांग कर रहे हैं, तो इसमें CBI जांच भी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो धांधली हुई है ये बहुत बड़ी लेवल पे हुई है और ये पहली बार नहीं हुई है। ये जो धांधली हो रही है ये बहुत सालों से चलते आ रही है और एक ही एग्ज़ाम में नहीं बल्कि जो भी इसके बाद अगर CBI जांच होगी तो मेरे को लगता है कि जो भी एग्ज़ाम है सब में ही धांधली, कम से कम 100-200 बच्चे, 50-60 बच्चे इसी प्रकार से इन लोगों ने धांधली करी है। और जैसे कि उत्तराखंड के बाहर सेंटर बना रहे हैं, लोगों को इसमें ये सम्मिलित कर रहे हैं और इनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो साथियों जो लोग पैसा दे पा रहे हैं वो तो इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो युवा अपनी मेहनत से अपने माँ बापों की सालों की मेहनत को और अपने घर से सालों से दूर है, अपने घर नहीं जा पाता है, क्योंकि पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। आप समझ ही सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से ये दिक्कतें हैं और किस प्रकार से उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग उत्तराखंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और यहाँ पर देहरादून एजुकेशन के लिए लास्ट में हमें खाली जाना पड़ता है अपना बोरी और बिस्तरा बांध के। क्योंकि ये जो उद्दंडी लोग हैं जो इस प्रकार के गलत कृत्य कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो पूरा उत्तराखंड का युवा अब रुकने वाला नहीं है। ये पूरे जोर शोर से पूरा जो ये इस प्रकार, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार के ये उद्दंडी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की धांधली करी है, इनको पूरे युवा लोगों के बीच छोड़ दो। इनका हिसाब हम खुद करेंगे, इनसे हम खुद निपटेंगे, तब इनको पता चलेगा कि पैसे की पावर क्या होती है और एक युवा की पावर क्या होती है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये युवा भविष्य के बारे में कर रहा हूँ, ताकि जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने सालों की मेहनत लग चुकी है इसमें, तब जाके उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है और अब इसका उनको क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे और उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो मेरा यही कहना है कि जिन लोगों ने मेहनत करी है
इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अभी तक जो भी जांच हो रही है वो तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मुख्यमंत्री जी से भी मेरा यही आग्रह है कि वो सीबीआई जांच के लिए जल्दी से जल्दी वो करे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो युवा भविष्य है यही आने वाले उत्तराखंड का भविष्य होगा। अगर इस प्रकार के लोगों को ऐसे दफ्तरों में पहुंचाए जाए तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये गवर्नमेंट कार्य होंगे और किस प्रकार से ये उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से ये घूस ले रहे हैं आगे ये लोग भी घूस लेंगे और घूस के ही नाम पर ही चलता रहेगा ये उत्तराखंड, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा यही कहना है आप सभी साथियों से कि इसमें आओ, खड़े हो, सभी भाग लो, ताकि और अभी जो बाकी एग्ज़ाम बचे हैं इनको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट करवाए। इसके लिए भी एक नियमावली होनी चाहिए ताकि ये जो नकलची लोग हैं इनको रोका जाए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।